तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की ये तस्वीर काफी चर्चा में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वे स्वयं को कोड़े मार रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल बीते 23 दिसंबर को चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, जिसके बाद पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसी बीच के अन्नामलाई ने डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकने तक चप्पल नहीं पहनने की कसम खाई है और 48 दिनों तक उपवास रखने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद को कोड़े भी मारे हैं। दरअसल ये तमिल संस्कृति का एक हिस्सा है। अन्नामलाई ने कहा कि जो कोई भी तमिल संस्कृति को समझता है वो हमेशा जानता है कि ये सभी प्रथाएं इस भूमि का हिस्सा हैं। खुद को कोड़े मारना, खुद को दंडित करना, खुद को बहुत कठिन अनुष्ठानों से गुजारना, ये सब इस संस्कृति का हिस्सा है। अन्नामलाई के अनुसार ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है या किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, ये राज्य में लगातार हो रहे अन्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से पूर्वज भी इस रास्ते पर चले हैं और मैंने भी इसे चुना है। उन्होंने आगे कहा कि ये उच्च शक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रक्रिया है। 23 दिसंबर की रात 8 बजे अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की सेकेंड ईयर स्टूडेंट के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास है, जो हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, लेकिन फिर भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस आरोपी के खिलाफ 2011 में भी एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ लूटपाट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में बड़ा मोड़ तब सामने आया जब आरोपी की तस्वीरें सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के साथ सामने आई। ये तस्वीर बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की है। इसके बाद राज्य में सीएम एमके स्टालिन के इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ दिया है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने कहा कि ये शर्मनाक है। ये घटना बताती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो गई है। कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़िता की पहचान सार्वजनिक कर दी है। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये पहचान लीक हो गई, लेकिन इस मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को अपराध रोकना चाहिए, लेकिन सरकार एक संदिग्ध की गिरफ्तारी का श्रेय ले रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर अगर मामले की अभी जांच चल रही है तो पुलिस कमिश्नर कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक अकेला आरोपी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन सरकार के खिलाफ जनता में रोष बढ़ रहा है, तो जानकारों का मानना है कि आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए स्टालिन सरकार का पतन यहीं से शुरू होगा। धन्यवाद।